वेलकम बच्चों, डाउटनट और विद्या मंदिर आपका स्वागत करता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ट्यूटोरियल थर्ड क्लास में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टोटल 4 लेक्चर्स और 2 ट्यूटोरियल्स में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा हमने, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना सीखा है। मेथड 1 मेथड 2 दोनों सीख लिया। मेथड 2 आपका nth डेरिवेटिव टेस्ट होता है, इसको बुक्स में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और उसकी एक्सटेंशन nth डेरिवेटिव टेस्ट ही बोलते हैं। फिर मेरे बच्चों आपने ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी सीख लिया है ना, ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा मेरे बच्चों ने सीख लिया है। ठीक है, क्वेश्चंस किए हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह की। ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा का जो क्वेश्चन है वो तो यार आपके लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के क्वेश्चन से बहुत मिलता जुलता है, तो उसको बहुत ज़्यादा अलग से करने की रिक्वायरमेंट ऐसे है नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। से इनइक्वालिटी है, इसको प्रूफ करना है। एक तरीका होता है प्रूफ करने का, तो मैं तरीका बता देता हूँ आपको। तरीका सीख जाओगे तो आपको आराम से कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है ना, आपको एक फंक्शन मानना होता है। तो पहले आप इन दोनों को देखो, इसको देखो, ठीक है, इसको देखिए। तो एक फंक्शन मान लीजिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लेट, एक फंक्शन मान लो। फंक्शन तो है नहीं, लेट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट करके मानना पड़ेगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो फंक्शन मान लिया आपने log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो आपको क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि आपका एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव। आपको मेरे बच्चों प्रूफ करना है कि आपका फंक्शन पॉजिटिव है हर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन से, मैं तरीका समझा देता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ना डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। वो का 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस, अब एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करते हैं, तो क्वेश्चन टूल लगाते हैं, तो प्रोडक्ट टूल लगाओ। तो प्रोडक्ट टूल कैसे लगाओ, एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स सोच लो, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 1 प्लस एक्स। क्या बच्चों, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स जब कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और जब x कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। सब कुछ चेन रूल में हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा आपको कराऊंगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो क्या आता है x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसकी साइन स्कीम देखोगे, इसकी साइन स्कीम हम देखेंगे, जीरो के लाटे प्लस जीरो के लाटे माइनस, किसकी साइन स्कीम, डेरिवेटिव की। तो क्या जानते हैं बच्चे, हम ये जानते हैं कि जीरो के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो फंक्शन है ना आपका वो इंक्रीजिंग है। आपको ये प्रूव नहीं करना था, आपको इंक्रीजिंग प्रूफ नहीं करना था, आपको कुछ और प्रूफ करना था, लेकिन अभी तक आपने ये प्रूफ कर दिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। चलिए देखते हैं कि उससे कैसे हमारा काम खत्म हो जाता है। पहले नोट कर लीजिए इसको आप, कुछ समझने में कमी रहेगी तो समझ लीजिए। ठीक है, हो गया नोट। तो आपको प्रूफ करना था कि फंक्शन पॉजिटिव है, आपने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x जब पॉजिटिव होगा तो इसे क्या इंप्लाइड होगा कि f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ 0 होगा। ये तो इंक्रीजिंग का फंडा होता है ना यार। तो f ऑफ x ग्रेटर देन, f आपको स्क्रीन पे सबसे ऊपर में दिख रहा है ऑरेंज कलर से, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ फंक्शन दिख रहा है मेरे बच्चों। x की जगह 0 डाली, 0 आएगा। फंक्शन दिख रहा है सही बच्चों को, x की जगह 0 डाल दीजिए तो 0 आ जाएगा, और आपका एक पार्ट क्वेश्चन का प्रूफ। तो ये तरीका होता है बच्चों क्वेश्चन करने का, कि आप एक फंक्शन एज्यूम करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करते हैं, उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन फर्दर प्रूफ हो जाता है। ठीक है, समझने में दिक्कत हुई सर, दूसरा पार्ट भी करके दिखा देता हूं मैं। दूसरा पार्ट बच्चों ये वाला दूसरा पार्ट, तो मैं क्या मान लूंगा, दूसरे पार्ट में फंक्शन बदल दूंगा। अब मैं फंक्शन मान लूंगा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स।
ठीक है, कैसे समझ नहीं आया? log 1 प्लस एक्स को मैं उस साइड लेकर चला गया ना, log 1 प्लस एक्स को मैं उस साइड लेकर चला गया, तो फंक्शन हो गया आपका x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूव, सॉरी एफ नहीं, दूसरा फंक्शन मान लेना, gx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स, फॉर ऑल x पॉजिटिव। आपको प्रूफ करना है कि जी एफ एक्स जो है ना वो पॉजिटिव है हर x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, अगेन वही फंडा अपनाते हैं फिर से कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट मार देते हैं, फंक्शन को बच्चों हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो डेरिवेटिव थोड़ी ना आपको सिखाऊंगा मैं, तो क्या हो गया, ये हो गया x ओवर 1 प्लस एक्स। क्या हो गया बच्चों, x ओवर 1 प्लस एक्स। उसकी साइन स्कीम बनाएंगे हम तो -1 0 0 के राइट में प्लस, हमें तो बाकी से मतलब है भी नहीं, हमारा डोमेन तो सिर्फ राइट हाफ में ही है ना, एक्स पॉजिटिव में ही हमें बात करनी है, जो बाकी में चाहिए वो तो बना सकते हैं। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि जी डैश एक्स 0 के राइट में पॉजिटिव है। हमने ये प्रूफ कर दिया बच्चों कि जी डैश एक्स एक्स के 0 के राइट में पॉजिटिव है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 जी एक्स इज इंक्रीजिंग, और अगर जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स ग्रेटर देन 0 क्या इंप्लाई करेगा कि जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ 0 हो जाए बच्चों। तो जी ऑफ एक्स आपका x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स है और जी ऑफ 0 0 आपको दिख रहा होगा, तो प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स प्रूफ, तो क्वेश्चन पूरा पूरा प्रूफ्ड, राइट। थोड़ी दिक्कत होगी समझने में तो दोबारा देख लेते हैं, एक बार इसको नोट तो कर लीजिए पहले बच्चों मेरे, इसको नोट करिए, दोबारा देख लेंगे अभी। चलो समझाऊं, तो अब क्या करते हैं ऐसे इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस में, पहले दो को ले लिया, कोई भी एक फंक्शन मान लिया, कुछ का कुछ से माइनस कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर उसको उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रूव आखिरी में एक ही रिजल्ट होगा। उसके डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके वही जानने की कोशिश की कि जो फंक्शन है वो कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग, वो हम पहले सीख चुके हैं कैसे फाइंड करना होता है। उसके बाद इंक्रीजिंग का फ़ायदा उठाते हुए, या डिक्रीजिंग होता है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए आपने क्या बोला, आपने देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक्स जब 0 से बड़ा होगा ना तो एफ ऑफ एक्स भी वही इनिक्वलिटी फॉलो करेगा, एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ 0 से बड़ा होगा, ये प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में वैसे ही बच्चों हमने जी ऑफ एक्स मान लिया एक फंक्शन को, सेम कहानी रिपीट कर, सेकेंड पार्ट में हमने जी ऑफ एक्स मान लिया और सेम टू सेम कहानी रिपीट कर दी, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया, तो पूरा पूरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात। मैं थोड़ा एक क्वेश्चन का जंप करके पहले ये क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर आऊँगा। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं बच्चों कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट था जी ऑफ एक्स वाला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का जो जी ऑफ एक्स वाला पार्ट था ना वही था, तो सर दोबारा क्यों करा रहे हो, क्योंकि बच्चों ये जो एक्स है ना वो देखो कहाँ से कहाँ है, -1 से इन्फिनिटी, एक्स वहाँ पॉजिटिव था, एक्स -1 से इन्फिनिटी है ना, वहाँ एक्स पॉजिटिव था, यहाँ एक्स आपका -1 से इन्फिनिटी। तो देखते हैं इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो शुरुआत तो वैसे ही करते हैं कि लेट गिवन है ना, तो लेट मानना पड़ेगा, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस, मान लिया कि जी ऑफ एक्स आपका एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो आपका क्वेश्चन हो गया वी नीड टू प्रूव जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 टू इन्फिनिटी। देखो इक्वलिटी वगैरह तो वर्बली देख लेनी चाहिए, एट एक्स इक्वल टू 0 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी जी ऑफ 0, ठीक है, सारा कुछ एक साइड लाकर आपको प्रूफ करना है कि जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जी 0 कब है, एक्स इक्वल टू 0 पे, तो इक्वलिटी वगैरह ना तो बाय इंस्पेक्शन देख लो, वर्बली देख लो, इक्वलिटी वगैरह तो मेरे बच्चों बाय इंस्पेक्शन आप वर्बली देख लो, बाकी बात उसके बाद कर सकते हैं, बाकी बातें उसके बाद हम कर सकते हैं कि इनइक्वलिटी के पार्ट पर फोकस करें, तो वही फंडा है यार। जी डैश एक्स लिखेंगे, जी डैश एक्स क्या होगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स, जिसको एक बार हम कर ही चुके हैं, साइन इसकी बना लेते हैं, इसकी जी डैश एक्स की
-1 0 प्लस माइनस प्लस, ये सब समझाऊंगा नहीं मैं आपको। देखो बच्चों, -1 के राइट में ना फंक्शन का डेरिवेटिव एक ही साइन नहीं रख रहा, -1 के राइट में डेरिवेटिव का साइन बदल रहा है, मतलब थोड़ी दूर तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखा, तभी तो नया क्वेश्चन लिया आपके लिए। नोट करिए यहाँ तक। हो गया, नोट हो गया। ठीक है बच्चों, नोट हो गया आपका। अब देखिए, -1 से 0, एक्स बिलोंगिंग टू -1 से 0 में अलग देख लेते हैं, और 0 to ∞ में अलग देख लेंगे। 0 पर क्या हुआ है वो तो हम पहले ऊपर ही देख चुके हैं, 0 पे 0 हो गया है। -1 से 0 में देखते हैं। -1 से 0 में देखिए, जी डैश एक्स इज नेगेटिव, इसका मतलब जी एक्स इज डिक्रीजिंग। -1 से 0 में जी डैश एक्स नेगेटिव है, -1 से 0 में बच्चों जी डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। जी ऑफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जी ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स लेस देन 0, क्योंकि -1 से 0 में एक्स 0 से छोटा है, क्या इंप्लाई करेगा, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ 0। और जी ऑफ 0 चेक कर लो, 0 है, चेक कर लो, ठीक है। नोट, एक्स बिलोंगिंग टू 0 to ∞, तो यहाँ जी डैश एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब जी एक्स इंक्रीजिंग। साइन स्कीम से दिख रहा है ना यार, 0 to ∞ में जी डैश एक्स पॉजिटिव, मतलब जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जी एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, तो एक्स ग्रेटर देन 0 क्या इंप्लाई करेगा, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। डिक्रीजिंग में क्या रहता है, इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है, इंक्रीजिंग में क्या रहता है, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है। तो बच्चों दोनों ही केसेस में आपने प्रूव कर दिया कि जी एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ 0, दैट इज जी एक्स ग्रेटर देन 0। नोट करिए इसको, फिर आगे लिखते हैं। कितनी चालाकी से आपने डिक्रीजिंग का भी फायदा उठा लिया, इंक्रीजिंग का फायदा उठा लिया, और ये लिख दिया कि जी ऑफ एक्स जो है वो तो 0 से बड़ा ही है। आपने ये फाइंड कर लिया कि जी ऑफ एक्स जो है वो तो 0 से बड़ा है ही। नोट करिए जल्दी से। तो आपने प्रूफ कर दिया कंबाइनिंग, आपने प्रूव कर दिया कि जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ 0, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, और जी ऑफ एक्स 0 के इक्वल है एट एक्स इक्वल टू 0। ये वाला जो है वो कब कब है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 से 0 यूनियन 0। तो -1 से 0 के बीच में और 0 से ∞ के बीच में हमेशा जी ऑफ एक्स पॉजिटिव, ये आपने प्रूव कर दिया। और ये प्रूव कर दिया कि भाई 0 पे तो 0 है, वो तो बाय इंस्पेक्शन प्रूव हो गया था। करना क्या था उसमें, लिखना तो था ना एक। नोट करना है आपको। जो लोग साथ साथ नोट कर सकते हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, जो साथ में नोट नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ा सा हम रुक जाया करते हैं। तो क्लास में कोशिश करो कि रिवीजन का काम खत्म हो जाए, ताकि घर पे मेरा एक ट्यूटोरियल है, मैं और लोड आप पे नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इस क्लास को पढ़ा आपने 1 घंटे और 2-2.5 घंटे लगा दी इसको समझने में क्या चल रहा था। ऐसे तो है नहीं ना, आपके शेड्यूल तो कितना टाइट है, 2-2 ढाई घंटे हर लेक्चर पे लगाओगे, फिर अगले दिन फिर लेक्चर, तो कैसे काम चलेगा। थोड़ा स्कूल का भी काम होता होगा, राइट, कई बार पढ़ने का नहीं भी मन करता होगा, नेचुरल है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहती है बच्चों यहाँ पर आपके सामने कि जो भी हम पढ़ते हैं ना उसको क्लास के दौरान ही मास्टरी कर लें, ठीक है। इसलिए थोड़ी स्पीड कई बार हम स्लो कर देते हैं। तो पहले इन दोनों क्वेश्चंस को मैं ढंग से समझाऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा, चाहे कितना भी आप इरिटेट हो। जो लोग इरिटेट हो रहे हैं बार बार समझाने से उनको नमस्ते, जिनको ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है सर बार बार समझा रहे हैं, ताकि अपना अपना काम कम हो जाएगा बाद में, तो ठीक है, तो मेरे थॉट प्रोसेस से मैच करते हो आप। अगर क्लासेस में गैप होता ना, किस टाइम होता, तो हम सिर्फ दूसरा पैटर्न फॉलो करते, मैं बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़ा देता, आप आराम से एब्जॉर्व करते। लेकिन अभी क्लासेस में गैप नहीं ना, आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपका चलता ही रहता है। तो बच्चों कैसे कर पाएंगे, कैसे टाइम कहाँ से निकालेंगे। टाइम तो 24 घंटे होते हैं ना, सिर्फ 5 से 7 घंटे सोना ही होता है, कुछ काम और करने ही होते हैं, तो टाइम कहाँ से आएगा। इसलिए एक तरीका है हमारे पास कि रिवीजन का
कुछ ऐसा पढ़ने का स्ट्रक्चर बनाए कि रिवीजन क्लास के दौरान बैठे बैठे ही हो जाए, क्लास के बाद तो बहुत मिनिमल सा टाइम लगे एक बार देखने के लिए। तो मैं एक बार इस पेज को ऊपर कर देता हूँ, बेटर होगा हमारे लिए। तो शुरू में हमने इंट्रोड्यूस किया कि ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे टॉपिक बनाते जरूरी कसम नहीं खा रहे कि क्यों पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे पढ़ाते टाइम लगेगा कि नहीं दिस इज टू मच टू कवर, तो कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। कौन सा हमारा आपका साथ खत्म होने वाला है, होगा खत्म, लेकिन यही एग्जाम के दिन खत्म होगा, यही एग्जाम के दिन। उसके बाद हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, हम लोग, आप मेरे साथ दोस्त बन जाएंगे, बाकी आपके तो इतने सारे दोस्त होंगे होंगे दुनिया में। तो शुरुआत कहाँ से हुई वहां से देखिए। ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। इसमें क्या तरीका मैंने सिखाया कि ऐसे क्वेश्चंस में आप एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, फंक्शन एज्यूम करके उसको डिफरेंशिएट मारिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर साइन चेन का पैटर्न ऑब्जर्व करिए डेरिवेटिव का, और ये कंक्लूड करिए कि कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन में हमने ये कंक्लूड किया पहले पार्ट में कि आपका फंक्शन जीरो के राइट में इंक्रीजिंग है, और जो क्वेश्चन है आपका वो भी जीरो के राइट में ही कंसर्न है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो आपसे पूछ रहा है। तो हमने ये पता कर लिया कि भाई साहब जीरो के राइट में तो फंक्शन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि जो इनपुट का ऑर्डर है वही आउटपुट का भी ऑर्डर है, इनपुट बड़ा आउटपुट बड़ा, इनपुट छोटा तो आउटपुट छोटा, ये इंक्रीजिंग का मतलब होता है ना। एक्स में इंक्रीज किया तो वाई में भी इंक्रीज होगा, एक्स में डिक्रीज किया तो वाई में भी डिक्रीज होगा, ये इंक्रीजिंग का मतलब होता है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एक्स अगर जीरो से बड़ा होगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो से बड़ा होगा। और बच्चों मेरे ऊपर आप चला गया, मैंने फोटो चिप किया, देखो यही तो प्रूफ करना था। हमने क्वेश्चन जो बदल दिया, x ओवर वन प्लस एक्स को इस साइड लेकर आए, तो हमारा क्वेश्चन हो गया वी नीड टू प्रूव एफ एक्स इज पॉजिटिव। वी हैव प्रूवन दैट एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव मींस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। Since fx is increasing, so fx is greater than f of z. Since fx is increasing, so x greater than 0 will imply fx is greater than f of 0, and f of 0 is itself 0. So job is done for first part. Second part है बच्चे, log 1 plus x को उधर लेकर चलेगा और नया फंक्शन बना दिया, gx is equal to x minus log of 1 plus x। तो हमें प्रूफ करना है कि g of x पॉजिटिव है, फिर से फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 सेम फंडा अपनाया, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव का साइन स्कीम बनाया, इंक्रीजिंग फंक्शन देखा जीरो के राइट में, काम खत्म हो गया। ये पहला क्वेश्चन था बच्चों आपका, है ना। अब उसका भाई मिलता जुलता काफी, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि इक्वलिटी है इस बार, फर्क है कि एस ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां सिर्फ एस ग्रेटर देन था, कहाँ एस ग्रेटर देन था यार इस क्वेश्चन में, देखिए ना सेकंड पार्ट देखिए, ये देखा जो ग्रीन से मैंने बना रखा है, ये ठीक है वायलेट से कर देता हूँ, अच्छा देखिए यही तो है ना, वहाँ फर्क है बच्चों, फर्क ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, और जो डोमेन है आपका वो बदल गया, जिस रीजन एनालाइज कर रहा हूँ वो बदल गया, पहले वो जीरो से इन्फिनिटी थी, इस बार वो माइनस वन से इन्फिनिटी होगी। तो ठीक है वहां तक आगे चले हमने देखा कि माइनस वन से आगे ना एक साइन नहीं मान सकते, माइनस वन के आगे डेरिवेटिव का दो साइन है, तो केसेस बना के तोड़ लिए, माइनस वन से जीरो अलग, जीरो से राइट में अलग। अच्छा एक और बात, इक्वलिटी की बातें ना तो बहुत आसान होती है, वर्बली कर लेनी चाहिए, तो शुरू में है तो बाद में, शुरू में कर लिया एक्स को जीरो डाला तो इक्वलिटी का पार्ट प्रूव हो गया, एक्स जीरो के अलावा बाकी बातें कर लो, बाकी कर रहे हैं हम। तो क्या बात कर रहे हैं हम कि माइनस वन से जीरो में डेरिवेटिव नेगेटिव है, माइनस वन से जीरो में डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि हम माइनस वन से जीरो की रेंज में है ना, तो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, एक्स लेस जब जीरो से छोटा होगा तो जी ऑफ एक्स जी ऑफ जीरो से बड़ा होगा, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है इनपुट आउटपुट, जी ऑफ जीरो ही जीरो है, जीरो के राइट में जब है तो फंक्शन वैसे इंक्रीजिंग है, एक्स ग्रेटर देन जीरो इंप्लाई करेगा जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ जीरो, तो दोनों ही केसेस में आपने प्रूव कर दिया कि जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ जीरो दैट इज जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे प्रूव करना था, वो जीरो पे वर्बली प्रूव कर दिया, तो सारा पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया। आई बात समझ में, नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो मैंने तो रिपीट कर दिया बच्चों। अब आप अपनी कॉपी खोलिए और 2-3 मिनट का टाइम लीजिए और उसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, दिमाग ढंग से बिठा लीजिए इसको दिमाग, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
मैं आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, ताकि आप आराम से देखिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी आयरन आउट कर लीजिए, ताकि घर जो क्लास का आपका टाइम बहुत बच जाए। तो बहुत लोड हो जाएगा यार। मैंने बाद में रियलाइज किसी मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था। एक मिनट और रुकेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जिनका हो गया, जो लोग ऐसे निठल्ले बैठे हुए वो ट्राई कर सकते हैं। तो वैसे मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं कराऊंगा फिर भी। राइट, काफी टाइम हो गया। चलिए अब देखो, एक तरीका इसका प्रूफ करने का तो बहुत आसान, एक्सपेंशन। यार लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी में नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? भूल गए बच्चों, सारा भूल के रख देते हो आप। लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी मैंने नहीं पढ़ाया आपको? पढ़ाया है ना? तो साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, जो कि 6 प्लस एक्स 5 बाई माइनस एक्स 7। तो आप सोच रहे होंगे कि साइन एक्स में एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 है, ठीक है, उसमें जुड़ा। ध्यान से समझना है इस बात को। एक्स की पावर 5 बाई 120 ऐड हो गया, एक्स की पावर 5 बाई 120 ऐड हो गया, ठीक है, और फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि सब्ट्रैक्ट ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, लेकिन क्या होता है ना यार, ये डोमिनेट कर जाएगा। ये पहला जो साइन है ना, वो डोमिनेट कर जाएगा। क्यों? देखो, 0 से 1 में तो बहुत आसान है समझना। 0 से 1 में, 0 से 1 में तो x की पावर 7 करोगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा, और बची कुची का सर 7 फैक्टोरियल पूरा कर देगा, 7 फैक्टोरियल को और छोटा बना देगा, नंबर ना छोटा होता चला जाएगा। तो जो नंबर माइनस हो रहा है, जो नंबर माइनस हो रहा है बच्चों, वो एक्चुअली छोटा नंबर है। तो इफेक्टिवली ना x5 और 120 के बाद जो नंबर माइनस प्लस जो भी होता रहेगा, वो नेगेटिव नहीं बना पाएगा उसको। थोड़ा सा माइनस होगा, फिर थोड़ा प्लस, फिर थोड़ा माइनस, ऐसे मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर आप 5, अगर आप ये जैसे 5 ऐड कर रहे हो तो 3 घटा रहे हो, फिर 2 जोड़ रहे हो 1 घटा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है। तो बच्चों जो +5 है वो डोमिनेट कर गया ना। आगे की जो बातें हैं, आगे की जो बातें हैं वो तो उसको नीचे तक ले जा, उसको और नेगेटिव नहीं कर पा रही उसको। ऐसा कुछ होता है। कैसे समझ में आ रहा है कि x7 से पावर और पावर बढ़ने से नंबर छोटा हो जाएगा। तो जो नंबर माइनस हो रहा है वो छोटा है, और बची कुची कैसे 7 फैक्टोरियल पूरा कर दे रहा है, तो नंबर और छोटा होता चला जा रहा है जो माइनस हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर 5 ओवर 120 से अगर कुछ आप माइनस करोगे तो इतना माइनस नहीं हो पाएगा कि वो नेगेटिव हो जाए, फिर प्लस करोगे माइनस से चलता रहेगा। लेकिन 1 से पाई बाय 2 में ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं बोली जा सकती, ठीक है। तो इसलिए मेथड 2 प्रेफर करते हैं। मेथड 2 वही अपना वाला जो सीखा है, थोड़ा सा लेकिन मुश्किल है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन मान लो, उधर ले जाते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स जब आपका 0 से पाई बाय 2 में है, एक्स जब बच्चों आपका 0 से पाई बाय 2 में है, तो आपको प्रूफ करना है
क्या आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स पॉजिटिव। तो तरीका हमें पता है, तरीका क्या होता है पहले नोट कर लीजिए, चलिए नोट करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए तो तरीका पता है मेरे बच्चों को, एफ डैश एक्स हो गया कॉस एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स हो गया कॉस एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू। कुछ पता चल पा रहा है क्या इससे? पता चल पा रहा है? ठीक है, हमें क्या पता करना होता है कि एफ डैश पॉजिटिव है एफ डैश नेगेटिव है, तभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पर आगे कुछ सोच पाते हैं, है ना? राइट, तो पता चल रहा है। देखो एक्सपेंशन वाला कर सकते हो, cos x को एक्सपेंड कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कट गया प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल, तो पॉजिटिव वहां से आ जाएगा। ठीक है, काफी तरीके से सब देख ही लेते हैं एक बार, नोट कर दीजिए बेटा साथ साथ में, नोट कर दीजिए साथ साथ। सबसे पहले सिंपल तरीका देखते हैं, कि आपको समझ नहीं आता ना तो एक और डिफरेंशिएट मारो, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स। और ये तो आपको याद कर लेना चाहिए बच्चों, ये तो आपको याद कर लेना चाहिए कि साइन एक्स सबसे छोटा, एक्स उससे बड़ा, टेन एक्स उससे बड़ा, ये तो आप याद कर लीजिए। इसका प्रूफ एक्सपेंशन से कर सकते हो, लिमिट्स की एक्सपेंशन से प्रूफ कर लीजिएगा, या जैसे अभी सीख रहे हो ना फंक्शन बना बना के ऐसे प्रूफ कर सकते हो, ये तो आप सीख ही लीजिए, बहुत हैंडी होता है। याद करिए बच्चों, और अभी तुरंत सीखिए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, घर पे मैं ज़्यादा होमवर्क ज़्यादा लोड नहीं होने दूंगा आपके लिए, मुझे पता है ना यार, मैंने एग्जाम दिया है, क्रैक किया हुआ सक्सेसफुली, ये नहीं बोल रहा कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैं अपने बारे में बस बता रहा हूँ कि मैंने किया हुआ है, तो मैं गलत नहीं गाइड करूँगा आपको। आइडियली तो होता है कि वो पढ़ने का बहुत सारा टाइम है, लेकिन ठीक है, ये भी पैटर्न अच्छा है कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर करके हर दिन अपना काफ़ी नॉलेज इंक्रीज करते चले जाए, बैकलॉग नहीं होने देना। बैकलॉग होने लग गया ना, इकट्ठा होने लग गया ना काम, तो ये इकट्ठा मौका निकाल नहीं पाओ, किसी भी दिन फ्री है ही नहीं आपका, हर दिन कुछ ना कुछ तो है ही यार आपका। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, तुम्हें पता चलता है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, इससे पता चलता है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है 0 से पाई बाय 2 में, क्योंकि एक्स साइन एक्स से बड़ा होता है, 0 से पाई बाय 2 में चूंकि एक्स साइन एक्स से बड़ा होता है, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव का क्या मतलब है कि एफ डैश एक्स इज, इसका मतलब है कि एफ डैश इंक्रीजिंग, ठीक है, एफ डैश इंक्रीजिंग, हमें एफ एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से फर्क पड़ता है, एफ डैश के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से फर्क नहीं पड़ता। तो चलो इन्फॉर्मेशन जब भी क्वेश्चन में लगते हैं तो देखते हैं कौन सी चीज हमने यूज नहीं की। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है बच्चों, तो एफ डैश एक्स भी तो फंक्शन है ना, तो बोल सकते हैं ना कि एक्स अगर 0 से बड़ा है तो आपका एफ डैश एक्स, एफ डैश 0 से बड़ा है, और एफ डैश 0 मेरे बच्चों देखिए 0 है, तो आपने प्रूफ कर दिया कि एफ डैश एक्स, तो इनडायरेक्टली हमने प्रूफ कर दिया कि डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है, पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं फिर पूरी कहानी समझाता हूँ। फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 इम्प्लाई करेगा, दैट इज इम्प्लाई करेगा एफ एक्स ग्रेटर देन एफ 0, ठीक है। और क्या प्रूव करना है, फिर मैंने फोटो छिप गया, हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स पॉजिटिव है, प्रूव करना है कि एफ एक्स पॉजिटिव, और एफ ऑफ 0 क्या है चेक कर लो, ऊपर वैलिड कलर से लिखा भी हुआ है, हो गया प्रूफ। ठीक है, पहले नोट करिए, तसल्ली से नोट करिए, फिर समझाता हूँ, शुरू से नोट करिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है
इसका जो बेटर मेथड है वो देख, क्या बेटर मेथड होता है, सबको इसका लेकर आते हैं, फंक्शन मानते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। समझ नहीं आता तो एक और डेरिवेटिव लेते हैं, उसे डेरिवेटिव के नेचर के बारे में पता करते हैं ताकि फंक्शन का नेचर का आइडिया में लग सके। ठीक है, तो आइडियली तो मैं एफ डैश का साइन बताना था, लेकिन एफ डैश का साइन बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, एफ डैश का साइन बता नहीं पा रहे थे, तो हमने एक और डेरिवेटिव का सहारा लिया। उस डेरिवेटिव की मदद से पता चला कि एफ डैश खुद इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स ग्रेटर देन 0 अप्लाई करेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश 0 और एफ डैश 0 0। तो क्या प्रूफ करते हैं कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एक्स 0 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ 0 से बड़ा है। ये तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से देख लीजिए एक बार तसल्ली से, कुछ हड़बड़ी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो इस एफ डैश एक्स को हम लेते हैं जरा बस प्रैक्टिस की। तो एफ डैश एक्स से cos x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीख लो यार, पता नहीं कौन सी चीज कब कहाँ काम आ जाए, तो सीख लीजिए जितनी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका फॉर्मूला जाएगा 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब जानते हो कि x साइन x से बड़ा होता है। इस मैं जो और जनरल बात आपको बताता हूं बच्चों कि x का मैग्नीट्यूड साइन x के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है। इसको याद कर लीजिए। साइन x का मैग्नीट्यूड मतलब कितना ओरिजिन से ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड। माइनस 3 का मैग्नीट्यूड 3 है, माइनस 5 का मैग्नीट्यूड 5। तो x का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ साइन x मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा, इक्वलिटी होल्ड करेगी कुछ 0 पे। x की एब्सोल्यूट वैल्यू, x का जो मैग्नीट्यूड है वो साइन x के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या बराबर, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो x साइन x से बड़ा है राइट हाफ में, और x जो है x जो है वो साइन x से छोटा है लेफ्ट हाफ। x जो साइन x से ग्राफ से समझा दो, ये इक्वल टू x है। राइट हाफ में x ऊपर साइन x नीचे, लेफ्ट हाफ में x नीचे साइन x ऊपर। लेफ्ट हाफ में x नीचे साइन x ऊपर, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो x का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा है। मैग्नीट्यूड वाइज देखो बच्चों तो x का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा है साइन x के मैग्नीट्यूड से। बराबर कब है, 0 पे, इक्वलिटी होल्ड करेगी 0 पे। तो बच्चों पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव में आप स्क्वायर कर सकते हो ना, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव में स्क्वायर नहीं कर सकते। जैसे कि 5 अगर -7 से बड़ा है तो 5 स्क्वायर -7 के स्क्वायर से बड़ा ही गलत हो जाएगा। समझा रहा हूँ, जस्ट मिटा दूंगा। 5 अगर -7 से बड़ा है तो 5 का स्क्वायर मेरे बच्चों -7 के स्क्वायर से बड़ा है, ये बात बोलना गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है तो ये बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से बड़ा है ना, अगर बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव से बड़ा है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर ऊपर वाला याद रखोगे तो ये अपने आप फॉलो करेगा, ज्यादा अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो x को x बाय 2 से रिप्लेस कर दो, x बाय 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू sin स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो मेरे बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 -2
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज तो हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों, हमने ये प्रूफ कर दिया जो आपका डेरिवेटिव है ना, ठीक है, इक्वलिटी जीरो पे होल्ड करती है, उसको आप हटा के भी आके पूरे एनालिसिस कर सकते हो जैसी मर्जी आप। नोट कर लीजिए इसको। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं बच्चे, यहां जो हमने क्वेश्चन था हमारे सामने एफ जो वायलेट कलर में लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिया, बात नहीं बनी तो डबल डेरिवेटिव लिया। मैं आपको समझा रहा हूं कि बिना डबल डेरिवेटिव में गैप भी आप सोच सकते थे। मैं मेरे बच्चों को समझा रहा हूं कि बिना डबल डेरिवेटिव में गैप भी आप इस चीज को सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे वो समझाया मैंने। एक तरीका ये सोचने का, ठीक है। तो क्या प्रूव हो जाएगा इससे कि क्या प्रूव हो जाएगा कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और बाकी आगे पार्ट तो कॉमन हो जाएगा, वो आप कर चुके हो। डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग तो वो सब कहानी कर चुके हो, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, देखिए सब हो गया नोट करना सभी का। एक और रास्ता है, पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए, तो एक बार देख ही लेना चाहिए, फैमिलिटी रहती तो सही रहता है। एक और तरीका, क्या लिखा है आपका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, जो हम जज नहीं कर पा रहे कि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो कॉस एक्स एक्सपेंशन लगा दीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स फोर बाई 24 माइनस करके माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो एक्स फोर बाई 24 माइनस एक्स सिक्स बाई सिक्स फैक्टोरियल। मैंने आपको समझाया बच्चों ना कि पहला वाला डोमिनेट करता है। मैंने मेरे बच्चों को क्या समझाया कि पहला वाला डोमिनेट करता है, राइट। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, उसके लिए मैं लिख देता हूं कि दिस डोमिनेट्स, ये डोमिनेट करेगा, ठीक है बच्चे, ये डोमिनेट कर जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे पढ़े तो कितने सारे तरीके देखो इसको करने। इससे एक चीज सीखने को बोलती है, ये तो तरीका था ये अपना, एक तो ये था एक्स एन एस का रिलेशन, एक तो था बच्चों एक्स एन एस का रिलेशन, ठीक है। और एक अपना ये वाला तरीका कि फंक्शन के बारे में समझ कम आता है ना, अगर हमें फंक्शन के बारे में समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की डेरिवेटिव कह रहे हैं थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। डबल डेरिवेटिव का कुछ पता चलेगा तो उससे सिंगल डेरिवेटिव का कुछ पता चलेगा, सिंगल डेरिवेटिव का पता चलेगा तो हमें फंक्शन का कुछ पता चलेगा। तो पहले पूरा घुस के अंदर फिर एक एक करके पढ़ने के लिए ये भी स्ट्रेटजी कई बार काम करती है। तो देख लीजिएगा कौन सी चीज कब आपको यूज करनी है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ एक, एक्स बाई साइन एक्स, इसका पूछा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह बताओ। तो फाइंड इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। देखते हैं क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका ऑब्वियस तरीकों से कर लेते हैं। हमें पता करना है कि एक्स और साइन एक्स का जो रेशियो हो उसका क्या होता है। सोचो अगर एक्स बढ़ जाए साइन एक्स घट जाए तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, एक्स घट जाए साइन एक्स बढ़ जाए, एक्स घट जाए न्यूमरेटर घट जाए साइन एक्स बढ़ जाए तो स्पीड कम हो जाए, ठीक है। एक्स अगर बढ़ जाए साइन एक्स कम हो जाए तो एक्चुअली मतलब स्पीड कम हो जाएगी, मतलब क्या है कि इसका ये घटने लग जाएगा। एक्स बढ़ जाए साइन एक्स घट जाए साइन एक्स बढ़ जाए तो भी घटने लग जाएगा। यहां क्या हो रहा है,
यहाँ एक्स भी बढ़ता है, साइन एक्स भी बढ़ता है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 पॉजिटिव वो बढ़ेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हम 0 से पाई में देख 0 से पाई बाय 2 में देख लेते हैं। तो क्या शॉर्टकट तरीका होता है बच्चों, ऊपर के बढ़ने का रेट 1 है, एक्स का डेरिवेटिव 1, नीचे के बढ़ने का रेट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स तो 1 से कम होता है, तो साफ साफ है कि बढ़ तो दोनों रहे, ऊपर वाला तेजी से बढ़ा है, नीचे वाला धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा ना, पूरा फ्रैक्शन बच्चों बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली कि क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू cos x, the numerator increases faster, so fx, ऐसे अंदाजे से भी आप इसका आंसर बता सकते थे। ऐसे अंदाजे से भी आप इसका आंसर बता सकते थे कि x का डेरिवेटिव 1, x 1 से बड़ा है, sin x cos x 1 के हाफ से बड़ा है, तो बढ़ तो दोनों रहे हैं, बढ़ तो दोनों रहे हैं, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, न्यूमरेटर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरे तरीके से तसल्ली कर लेते हैं। क्या तरीका, डिफरेंशिएट करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइन एक्स की देखो, एफ डैश एक्स क्वेश्चन का साइन एक्स 1 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर एक्स। तो बच्चों मेरे इसलिए अभी आपको सिखाया कि cos x कॉमन ले लीजिए, sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, तो दूसरा कन्वेंशन मेथड देख रहे हैं कि डेरिवेटिव लेकर कैसे इसका लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह वगैरह बता सकते हैं। तो डेरिवेटिव लिया हमने, क्वेश्चन रूल लगा दिया, वो समझाऊंगा नहीं मैं, sin x कांस्टेंट वगैरह वगैरह नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो cos x कॉमन ले लिया, tan x माइनस एक्स बन जाए, हम जानते हैं tan x माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, राइट, तो सब कुछ पॉजिटिव, 0 से पाई बाय 2 में, पाई बाय 2 के बाद तो tan के पता नहीं क्या पागल होता है, अचानक से नीचे चलाते हैं, पाई बाय 2 तक सब कुछ सेफ, ठीक है। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव बच्चों, इसका मतलब कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये पूछे कहते हैं इंक्रीज डिक्रीज, 0 से पाई बाय 2 में तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, नोट कर लीजिए इसको। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ, ये बताना है हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या रहे हो, कमेंट करना। अब देखो, अब देखिए, पहले तुक्के से कर लीजिए, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का 1 है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स है जो कि 1 से बड़ा होता है, ठीक है।
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स है जो कि 1 से अधिक है। तो बच्चों आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर धीरे बढ़ा है, डिनोमिनेटर तेज बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर स्लोली बढ़ा है, डिनोमिनेटर जल्दी जल्दी बढ़ा है, डिनोमिनेटर जल्दी जल्दी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर लंबा हो जाएगा, तो पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब एफ एक्स इज तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है 1 के रेट से, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है ज्यादा रेट से, 2, 2.5, 3 के रेट से बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर जब बढ़ने लग गया तो डोमिनेट करना चाहिए, तो पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाए, तो एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है। तरीके से दिखा दो सर, ऐसे मुझे समझ नहीं आता, जुगाड़बाजी अच्छी लगती, तरीका भी है लो। ट्रिक्स में मेरा क्वेश्चन है आपसे बच्चों की, जैसे अलजेब्रा के ट्रिक्स सीख लो या बहुत सारी चीजों के ट्रिक्स लो, कितनी सारी ट्रिक्स आप दिमाग में रखते एग्जाम में जा पाओगे, आप मुझे बताओ कि जो इसमें जो बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं उस पर फोकस रखना होता है, राइट। ट्रिक्स पे फोकस करेंगे अगर तो थोड़ी सी दिक्कत तो एग्जामिनेशन में होती है, तो लेकिन अब जहाँ ट्रिक्स है ऑब्वियस वहाँ देख लेना चाहिए, तो बल्कि जो मेथड बना है उसको ट्रिक की बजाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ट्रिक की ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्व किया कि अच्छा एक्स बाय 10x है, फ्रैक्शन का बढ़ना घटना हमें देखना है, तो ऊपर का जो x है ना उसका डेरिवेटिव 1 है, 1 के रेट से चेंज होगा, 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स है वो 1 से ज्यादा रेट से चेंज होगा, ऊपर वाला बढ़ेगा, नीचे वाला बढ़ेगा, नीचे वाला ज्यादा 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 बढ़ेगा, तो पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली है, तो ट्रिक तो नहीं है ये। चलिए अब प्रॉपर मेथड से देख लेते हैं। प्रॉपर मेथड क्या है बच्चों की, डेरिवेटिव लो, तो 10x माइनस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, 10x माइनस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 10, राइट। अब फिर इसमें वही काम करना पड़ेगा कि हमें डेरिवेटिव का साइन देखना है, या तो डेरिवेटिव का साइन sin x बाई cos x, तो अगर हम थोड़ी सी इसमें चला के दिखानी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन लंबा चलेगा। एक तो देखिए कि एवरेज का जो न्यूमरेटर है ना उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके, जैसे किया था ना एक फंक्शन में कि पता नहीं चल रहा था, हमने क्या किया था ना, फंक्शन में पता नहीं चल रहा था तो हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया, फिर वापस आए, वो करना पड़ सकता है। ये तो उससे बचना चाहते हो तो थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व ये तो 10x को लिखो sin x बाई cos x, एक cos x मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये cos स्क्वायर x एक साथ जा सके, ठीक है। ऊपर देखो अब sin x cos x क्या होता है, sin 2x बाई 2, नीचे तो sin स्क्वायर x हो गया। तो बच्चों मेरे ये नेगेटिव होता है ना, अभी कितना टाइम लगा के सीखा हमने, साइन 2x 2x से छोटा होता है, 2x साइन 2x से बड़ा होता है। नाम में क्या रखा, x से 2x से क्या फर्क पड़ता है, साइन ऑफ x x से छोटा होता था, साइन ऑफ 2x 2x से छोटा। कहाँ सीखा, अभी इसी लेक्चर में सीखा है यार, इसी लेक्चर में सीखा है बच्चों, कैसी बात करें। साइन 2x 2x से छोटा होता है तो नेगेटिव हो गया, तो हो गया एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो काम खत्म। ठीक है, नहीं आप ये नहीं करना चाहते, नोट करो पहले इसको जल्दी। ये नहीं करना चाहते आप, एफ डैश का जो ऊपर का एक्सप्रेशन है उसको देखो, सब कुछ सीख लो ना, पता नहीं कौन सी चीज कब कहाँ काम आ जाए। इसको देखिए 10x माइनस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करें, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2x सेकेंड, डिफ्रेंशिएट किया मैंने, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया, तो ये नेगेटिव है ना, साफ साफ चेक कर लो, साफ साफ दिखता है नेगेटिव।
तो ऐसे ये नहीं प्रूव हुआ कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, ऐसे ये प्रूव हुआ कि जी डैश एक्स नेगेटिव है। इसका मतलब जी एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन, जी इसका डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि x अगर पॉजिटिव है तो g ऑफ x g ऑफ जीरो से छोटा है, और g ऑफ जीरो क्या है बच्चों, g ऑफ x आपके सामने g ऑफ जीरो जीरो है, g ऑफ x लेस देन जीरो है। इसका मतलब f डैश x नेगेटिव है, क्योंकि g ऑफ x कहां था, g ऑफ x माना किसको आपने, f डैश x के न्यूमरेटर को, आपने f डैश x के न्यूमरेटर को g ऑफ x मान लिया और ये प्रूफ कर दिया कि g ऑफ x नेगेटिव है। तो f डैश x का डिनोमिनेटर तो स्क्वायर है, तो f डैश x जो न्यूमरेटर है वही उसका साइन डिसाइड करेगा। आपने नीचे प्रूफ कर दिया कि f डैश x का जो न्यूमरेटर है जिसको आपने gx माना है वो नेगेटिव है, तो f डैश x नेगेटिव है। तो यार अगर ज्यादा समझ नहीं आता ना तो फर्दर डिफरेंशिएट करते चले जाओ, आगे रास्ता दिख जाएगा। ये तो हमने सीखा था शुरू में भी, यहां भी देख रहे हैं, कैसे दोबारा देख लो। या तो फिर बाय इंस्पेक्शन करके देखा, जैसे कि हमने वायलेट कलर में देख लिया, ऑरेंज कलर में देखना चाहते हो आप तो क्या क्या दोबारा से उस पोर्शन को, पूरे एफ डैश को जी नहीं माना, पूरे एफ डैश को एफ डैश का सिर्फ वो पोर्शन जी माना जिसका साइन हमें नहीं पता चल पा रहा था, उसको फर्दर डिफरेंशिएट किया तो पता चला एफ डैश के न्यूमरेटर को अलग मान के फर्दर डिफरेंशिएट किया तो पता चला कि वो नेगेटिव है, मतलब gx जिसको नया फंक्शन माना है आपने वो डिक्रीजिंग है। तो x ग्रेटर देन 0 इंप्लाई करेगा g ऑफ x लेस देन g ऑफ 0 0 है, तो प्रूव हो गया कि g ऑफ x इज लेस देन 0। g ऑफ x था क्या, g ऑफ x f डैश x का न्यूमरेटर था, तो प्रूव हो जाता है कि f डैश x इज लेस देन 0, जो कि हमें प्रूव करना था कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। थोड़ा सा हैवी हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं कई बार रिपीट भी कर देता हूँ, कई बार मैंने रिपीट कर दिया बच्चों। तो मे भी इस पोर्शन में शायद आपको थोड़ा सा डिपार्ट करना पड़ सकता है, क्लास में थोड़ा टाइम आपको स्पेशली लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा यार, मतलब कोशिश तो हमारी पूरी रहती है, फिर भी क्या पता काफी बच्चे समझ के उनको ना करना पड़े, तो चलो एक बार और मैं करा देता हूँ तो आपका घर वाला टाइम बच जाए, रिविजन वाला टाइम। ये आपके सामने फंक्शन, पहला मेथड तो क्लियर है कि ऊपर का फंक्शन भी इंक्रीज करता है, नीचे का फंक्शन भी इंक्रीज करता है, नीचे का ज्यादा 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 इंक्रीज करता है तो फंक्शन ओवरऑल डिक्रीज करता है, काम खत्म। तरीके से करना है तो सर डिफरेंशिएट करिए बच्चों, आप डिफरेंशिएट किया आपने तो जो न्यूमरेटर है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो प्रूव हो गया कि हाँ नेगेटिव है, मतलब एफ डैश नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। नहीं मैनिपुलेट कर पाते हो तब की बात है कि एफ डैश का जो न्यूमरेटर है उसको एक अलग फंक्शन मान लो, उसको इंक्वायर करो, उसको डेरिवेटिव लेके और फर्दर बैक ट्रेस कर लो जाके, ये समझा रहा था, ठीक है बच्चों। चलिए डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल कम से कम एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी हम बाद में पढ़ सकते हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंशिएट जिसको करना होता है ना वो खुद किसी का इंटीग्रल है। तीन फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन, ये सबसे आसान भी ये फॉर्मूला है, पहले ये पढ़ लेते हैं, आगे चैप्टर्स में आगे की फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं है। वो ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं लिमिट्स उसके फंक्शन, हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बच्चों लिमिट्स उसके फंक्शन है, और इंटीग्रैंड में वो नहीं है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को उससे कोई लेना देना नहीं। हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं लिमिट्स उसके फंक्शन है, इंटीग्रैंड में वो नहीं है। एग्जांपल साथ साथ में करा दूं, आपको करा देता हूं। जैसे कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लॉग, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लॉग ऑफ, वैसे तो माइनस निकाल सकते हो बाहर, लेकिन चलो ऐसे ही रहने दो। तो ऊपर रही थ्योरी, नीचे रहा एग्जांपल, नोट करिए पहले जल्दी से, इतना नोट करिए बच्चे। ठीक है, तो थ्योरी ये कहती है कि ध्यान से सुनना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह अपर लिमिट रख दो, अपर लिमिट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह लोअर लिमिट रखो और लोअर लिमिट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो।
वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो भी t है उसकी जगह आप अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट की डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो कि t है उसकी जगह आप लोअर लिमिट रखो और लोअर लिमिट की डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल का पहला फॉर्मूला, जो कि सबसे आसान, सबसे कॉमन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को नीचे एग्जीक्यूट करते हैं, या आप करो फिर मैं बताता हूं, देखते हो गलत तो नहीं कर रहे आप पहले करिए, 1 मिनट फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या करना है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह अपर लिमिट रखनी है, अपर लिमिट की डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह लोअर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए, कर लिया। 2 और फॉर्मूले बच गए, वो बाद में करेंगे हम, बाद में, काफी बाद, इस चैप्टर में जरूरत नहीं है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 0 to x e की पावर t minus 1 sin t minus cos t, find points of क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए फटाफट। 0 to x e की पावर t minus 1 sin t minus cos t sin t dt। नोट हो गया। बात लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा की, स्टेप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करते हैं डिफरेंशिएट। जिसको डिफरेंशिएट करे वो एक इंटीग्रल है, यूज करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल। कौन सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें वो लिमिट्स में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में नहीं है। अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में सारे एक्स भी होते ना तो उसको हम टी कर सकते थे, वो एक अलग कहानी है, अगर आपको समझ नहीं आती तो हम IC2 में पढ़ लेंगे उसको। खैर, क्या कहता है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। अपर लिमिट डेरिवेटिव 1 माइनस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट रखोगे 0, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ होगा नहीं, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो लोअर लिमिट अगर बच्चों कांस्टेंट है ना, या कोई भी लिमिट कांस्टेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक डेरिवेटिव भी तो उसका आएगा उस लिमिट का, और वो लिमिट अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 बना देगा। ध्यान रखिए, चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं जितनी देखती हैं, कि कोई ना कोई लिमिट कांस्टेंट होती है, उसका डेरिवेटिव का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। और भाई साहब मैंने आपको इससे समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको स्क्वायर नहीं भी लिखते हुए क्रिटिकल पॉइंट 2 बार रिपीट हो सकता है, तो मैंने समझा चुका हूँ आपको मैं पहले। क्रिटिकल पॉइंट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो उसको इग्नोर कर दो, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो उसको रख लो। चलो नोट करो, -π/2 से 2π में क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका तो सिर्फ 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है, पाई है, इसका ये 0 होने का मतलब tan x को 1 होना, कर लो सॉल्व, tan x - cos 0 tan x 1 मतलब क्या है इसका, एक π/4, 5π/4 नेगेटिव में भी होगा, और tan x 1 नहीं, नेगेटिव में तो नहीं होगा, -π/2 -3π/4 पीछे चला जाएगा। ठीक है यार, x = 0 is repeated 2 times, so we ignore that, no sign change। मैंने समझा चुका हूं पहले आपको, इसलिए मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। ट्रिगो जैसे क्वेश्चन से बिना स्क्वायर दिखे हुए भी क्रिटिकल पॉइंट 2 बार रिपीट हो जाता है, तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ता है, 0 को हम इग्नोर करते हैं।
नोट करिए बच्चों इधर जल्दी। तो मैंने भी समझाया आपको राइट मोस्ट प्लस नहीं होता, बाय इंस्पेक्शन देखना पड़ता है। चलो देख लेंगे, पहले नोट करो इसे, ठीक है। तो फिर प्लॉट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो पाई बाय 4 होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर अपना पाई हो जाएगा, फिर 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। राइट मोस्ट प्लस नहीं, चेक करेंगे। चेक करने के लिए कौन सा पॉइंट डालो, इसमें से कोई पॉइंट डालोगे तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कोई और डाल दो जो इसमें नहीं है, जैसे पाई बाय 2 मुझे नहीं दिख रहा। एट x इक्वल टू पाई बाय 2 f डैश पाई बाय 2 डाल, पाई बाय 2 डाल के देखो, और मुझे तो पॉजिटिव दिखता है, आपको भी दिख गया होगा। पाई बाय 2 कहाँ आता है? पाई बाय 4 से 1 के बीच में। पाई बाय 2 कहाँ आता है बच्चों? पाई बाय 4 से 1 के बीच में। इसी कहा था ना कि बाय इंस्पेक्शन एक पॉइंट पे देख लो और फिर ऑर्डिनेट प्लस माइनस लगा दो। तो डेरिवेटिव का साइन चेंज क्या बता सकते हो? कहाँ लोकल मैक्सिमम, कहाँ लोकल मिनिमम। प्लस से माइनस तो लोकल मैक्सिमम, प्लस से माइनस तो लोकल मैक्सिमा, और लोकल मिनिमा कहाँ पर है? एट x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 माइनस से प्लस में। देख लीजिए कैलकुलेशन की होपफुली कोई गलती ना हो गई हो, बाकी तो सब ठीक ही है। नोट कर लीजिए यहाँ पर। क्रिटिकल पॉइंट 0 वाला 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए हमने उसको कंसीडर ही नहीं किया। ये मैं समझा चुका था पहले आपको। फिर सेंडिंग ऑर्डर ने प्लॉट किया, राइट मोस्ट प्लस नहीं किया, किसी एक पॉइंट पे देख लिया डेरिवेटिव क्या चक्कर है, उसके अनुसार डिसाइड कर लिया। just 7 ठीक है। ओके, सो दिस विल बी इट फॉर दिस क्लास। मिलेंगे हम अगली एओडी की क्लास में। काफ़ी लंबा टॉपिक है लेकिन मज़ेदार है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो कल फिर मिलते हैं आपसे।